नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। इंडियन रिजर्व बटालियन ने अपनी स्थापना का मनाया 25वां वर्ष। रांधा स्थित बटालियन ग्राउंड पर किया गया परेड का आयोजन। सहायक परेड कमांडर राम अयोध्या सिंह ने इंडियन रिजर्व बटालियन की स्थापना, उद्देश्य और उसके 25 वर्ष की कार्यकल्पना का रखा लेखा जोखा। इंडियन रिजर्व बटालियन के मूल मंत्र रक्षा, सेवा, शांति के मूल मंत्र पर जवानों को प्रेरित करने और कार्य करने पर दिया जोर। पेश है एक रिपोर्ट। असिस्टेंट कमांडेंट हुसैन अली साहब, असिस्टेंट कमांडेंट वाजा साहब और पुलिस के डीएनए पुलिस के अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं और सैनिक स्कूल के अधिकारी और बच्चों, मैं अपने और अपने कमांडेंट की तरफ से आप सबको इस सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज से ठीक 25 साल पहले इसी ग्राउंड पे इस बटालियन का शिलान्यास हुआ था और उस समय के उप प्रधानमंत्री माननीय आडवाणी जी ने इस बटालियन को देश के नाम किया था। ठीक है, और जो आगे उसका दिखा रहे वो इंडिविजुअल है, और जब ये लड़ाई के मैदान में जब उसका यूज होता है उसके साथ में 2 आदमी होते हैं। कितने? 2 आदमी होते हैं, और उसका ये बैरल है ना, एक एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा एक बैरल होता है। एक आदमी फायर करता है और दूसरा आदमी मैगजीन लगाता है, और जब ये बैरल गर्म होता है तो उस टाइम उसका बैरल चेंज करना होता है। इसलिए इस हथियार पे 2 आदमी ही होते हैं, कंपल्सरी 2 आदमी होते हैं। ठीक है, और ये इसका राउंड है, और इसका जो रेंज है 200 से 2000 गज। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारतीय लोकतंत्र की रक्षा और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जगह जगह पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और मुख्य रूप से आर्मी की स्थापना दशकों पहले कर दी गई थी। लेकिन अरब सागर से लगता हुआ एक द्वीप जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है, पिछले कुछ वर्षों में वो सुर्खियों में भी है। और लक्षद्वीप इसके लिए सुर्खियों में है कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बन चुका है। इसके अलावा वो इसलिए भी सुर्खियों में कि वहाँ पर स्मगलिंग की जो वारदातें होती थी वो आज से नहीं, कई दशकों पहले से थी। इसको ध्यान में रखकर तत्कालीन सरकारों ने, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के समय में एक महसूस किया गया कि देश में एक ऐसी बटालियन होनी चाहिए, एक ऐसा सशस्त्र बल होना चाहिए जो कि संघ प्रदेश और उस क्षेत्र की रक्षा कर सके। इसी को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इंडियन रिजर्व बटालियन की स्थापना 1996 में की गई थी, और 1996 में स्थापना के बाद इस बटालियन का ध्येय रखा गया रक्षा, सेवा, शांति। सत्यमेव जयते के उच्चारण के साथ यह पहला ऐसा बटालियन था जिसकी ट्रेनिंग कई स्तरों पर की जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अभी तक जितने भी देश में रिजर्व पुलिस बटालियन है उनकी एक स्तरीय ट्रेनिंग होती है, लेकिन देश में इकलौता ऐसा बटालियन रिजर्व पुलिस बटालियन है जिसकी त्रिस्तरीय ट्रेनिंग होती है। आज उसका 25वां स्थापना दिवस है। कमांडिंग परेड के बाद हमारे साथ सहायक कमांडर आर सिंह हैं, और वो बताएंगे कि 25 वर्ष पूरे होने के बाद यह कितना उत्कृष्ट सेवा कार्य कर सका है और यह कितना प्रभावी रहा है शांति और सुरक्षा के लिए। आर सिंह सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि बटालियन का जो स्थापना हुआ था 16 दिसंबर 2000 को हुआ, और हमारे स्थापना के यानी करीब 6 महीने के अंदर ही हमारा जो डिप्लॉयमेंट हुआ, जो कच्छ में जो भूकंप आया था उसमें हमारी एक टोली गई थी, और हमारी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। और देखेंगे कि जितनी भी मेजर यहाँ पे यानी लॉ ऑर्डर का प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो दमन का ब्रिज का कोलैप्स हो या केरला में बाढ़ आई हो, उस सब में हम लोगों ने यानी कंधे से कंधे मिला के जितनी भी आर्म फोर्स है या पुलिस, लोकल पुलिस है, उसके साथ हमने काम किया और बहुत कुशलतापूर्वक किया है। आर सिंह साहब, मुझे बताइए कि आप ही एक ऐसे इंडियन रिजर्व पुलिस बटालियन हो जिनकी सेवाएं पूर्वी भारत में भी ली जाती है, दक्षिण भारत में भी ली जाती है, और फिर स्पेशल यूटी के लिए तो आप दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप के लिए तो किए जाते हैं। इन सब सेवाओं को करते हुए आपकी बटालियन में कितने सेवा मेडल अभी तक मिलते हैं? तो उसके ध्यान में रखते हुए अभी तक हमें पुलिस मेडल 4 मिले हुए हैं, और ये तो रिवार्ड तो हमें यानी बहुत, यानी उसको गिनती नहीं कर सकते, हमें हर साल मिलता है। इस साल भी यानी अभी आज के उपलक्ष्य में हमारे कमांडर साहब ने 60 आदमी को दिया है यानी CTC, और DI साहब ने इस साल के दौरान हमें करीब 150 आदमियों को उन्होंने रिवार्ड दिया।
हमारे कार्य को देखते हुए, क्योंकि ये साल बहुत देखें डिप्लॉयमेंट के तौर पे बहुत बिजी साल था, क्योंकि जनरल इलेक्शन भी हुए और बहुत से यहाँ पे डिग्नेटरीज भी है, उसमें भी हम लोगों ने कुशलतापूर्वक काम किए यहाँ के प्रशासक के। इंडियन रिजर्व बटालियन के 25 वर्ष पूरे हो गए। 25 वर्ष पूरे होने पर आप अपने संघ प्रदेश दमन दीव दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप के नागरिकों को क्या सुनिश्चित करना चाहेंगे सेवा और सुरक्षा के लिए? नहीं, हमारी जो ट्रेनिंग का स्तर है और हमारी जो अवेयरनेस है, तो हम यहाँ की जनता को हम इतना एश्योरेंस देना चाहते हैं कि हम लोग हर तरह की लिए तैयार है। जो भी सेवाएं हमें दी जाएगी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन देगा और प्रशासक महोदय की तरफ से या पुलिस की तरफ से आएगा, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे जवान तैयार हैं। हम लोग इसके लिए बहुत कुछ करते हैं। अभी फायरिंग से लेके ट्रेनिंग भी हम लोग समय समय पर इसलिए करते हैं कि हम अपने उसके लिए तैयार हैं जितनी हमारी कार्य। अक्सर देखा गया है कि हमारे देश में एक ट्रेंड सेट हो गया है कि पुलिस देखते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही इंडियन रिजर्व बटालियन हो, ये अपने वर्दी में देखते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या दूसरी फोर्सेस होती हैं, अब वो ट्रेंड धीरे धीरे बदल रहा है। अब लोगों को देखने में यह सुरक्षा का भाव पैदा करते हैं। इस बटालियन का मोटिव भी यही है, सुरक्षा, शांति और सेवा। आने वाले समय में यह बटालियन अपनी स्थापना के 25 वर्ष मना रहा है। आने वाले समय में यह बटालियन और भी प्रभावी तरीके से अपनी सेवाओं को सुनिश्चित कर सकेगा, जिससे कि संघ प्रदेश दमन दीव दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप की जो संवेदनशील समुद्री सीमाएं हैं उसको सुनिश्चित करने और सुरक्षित करने में पूरी तरह से प्रभावी होगा। नमस्कार।